हेलो एवरीवन। तो यार आज जो बच्चे जेई 2025 देने वाले ना 11th से 12th में जा रहे हैं उनके लिए 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी आने वाली है। कैसे टॉप 100 में AIR फोड़ना है हमको 2025 में। वीडियो यार पूरा एंड तक देखना, बीच में कोई पॉइंटर छूटना नहीं चाहिए, तीनों पॉइंट हमको नोट करके रखना है। यार अभी मैं बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूँ, गुरुकुल में मिल रहा हूँ, ऑनलाइन इतने सारे मैसेजेस आते हैं। तो यार एक जो पॉइंट आता है ना, सर मेरी क्लास 11th ऑलमोस्ट बर्बाद है, 30% बर्बाद है, 40% बर्बाद है, क्या अभी भी मेरा कुछ हो सकता है क्या? तो यार सबसे पहली जो बात है ना, मतलब एक पेरेंट की मैं आपको बात बताता हूँ, उन्होंने वो गुरुकुल में आके मिले थे, है ना। मतलब एक बात जो उन्होंने बोली, सर मेरा बच्चा 11th में कहीं और पढ़ता था, है ना, सर ये स्टार बैच में नहीं है, तो क्या ये IITian बन भी सकता है क्या? उनका जो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड है ना, मैंने आपको बता दिया। मैंने उनसे पूछा, आपका बच्चा जब क्लास 10 से आया था, है ना, वो बच्चा भी तरह से खड़ा था सर, मतलब उसके मन में भी सेम डाउट ही था, पेरेंट्स के मन में भी सेम डाउट ही था। क्लास 10 में मुझे कितनी परसेंट थी? उसने कहा सर मेरी 90% थी क्लास 10 में। मैंने कहा जब तू आया था तो टॉप 100 का सपना लेके आया था नहीं आया था? उसने कहा सर मैं बिल्कुल जोश में आया था जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैं पूरा मोटिवेटेड था सर उसमें कि मैं फोड़ के दिखाऊंगा, पर सर अब बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं बचा। इन 6 से 8 महीनों के अंदर में, उसको 7 महीने हुए थे पढ़ते हुए, सर 7 महीने में मेरा पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया है और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आ रही कि मेरा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है ना। यार तो ये कैसे हुआ? हम इतने मोटिवेटेड आए थे, 6 से 7 महीने में जो क्वेश्चन हमारे मन में आ गया ना, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिस्टम ने हमारे मोटिवेशन की बैंड बजा दी, हमने खुद मेहनत नहीं करी और 11th बर्बाद कर ली, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू, टीचर्स अच्छे नहीं मिले, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन एक सोचने की बात है, सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन आंसर करना है ना, यार क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो हम यार प्रूफ हिस्ट्री से ही ले सकते हैं यार, बहुत जेन्युइन तरीके से आपको बता रहा हूँ भाई। आयुष अग्रवाल है ना, जो इस बच्चे को नहीं जानते यार, ये बच्चा अभी IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है। NK गुप्ता सर IIT बॉम्बे के गेट के बाहर इसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। NK सर मिलने गए थे IIT बॉम्बे बच्चों के साथ में, तो ये भी मिला था वहां पर। इस बच्चे की आपको बताता हूँ यार, क्लास 11th में लिटरली इसके 4 महीने ऑलमोस्ट ये क्लास गया ही नहीं। एक ऑफलाइन में पढ़ता था पहले ही, क्लास गया ही नहीं। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, है ना, पता है पर मैं यार वो ठीक है, वो इनके रीजन से खुद। अब यार क्लास नहीं जाने के कारण से पूरा जो सिलेबस है ना उसकी बैंड बच गई, पूरा बैकलॉग क्रिएट हो गया 4 महीने का। उसके बावजूद भी क्लास 12th के साथ इस बच्चे ने IIT बॉम्बे फोड़ी। क्लास 12th में अपना इसराइलाइट था। और अभी की बात बताता हूँ, ये अभी IIT बॉम्बे का 10 पॉइंटर है। अभी पिछले कुछ सेमेस्टर से इसकी 10 पॉइंट्स आ रही है, वहां भी टॉपर है। कैसे किया इसने यार? तो आपको पहला प्रूफ तो मिल गया, इट इज डूएबल, है ना। इससे भी जबरदस्त आपको प्रूफ बताता हूँ। ये अपने प्रतीक सर बैठे हुए हैं, ये बच्चे का नाम है पंकज, ये बैठा है अभी IIT दिल्ली में। ये अपने पास आया था, इसकी जब क्लास 12th की जुलाई हो गई थी ना, ये तब आया था इसराइल में। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, पूरी 11th बर्बाद करके 1/4 12th जो इसकी हो गई थी वो भी बर्बाद थी। और इसके साथ तो ये भी था, तो हिंदी मीडियम का बच्चा था, इसको तो मीडियम का भी जो था ना, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में, वो परेशानी भी करते हुए 12th के साथ में इसने IIT दिल्ली फोड़ के दिखाई। और सिर्फ 2 ही बच्चे नहीं हैं, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12th के साथ में अपना ड्रीम कॉलेज हासिल करके बताया। तो यार कैसे किया इन लोगों ने यार। अब ये जो मैं नेक्स्ट 2 बातें बताने वाला हूँ ना यार, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे क्लास 12th के साथ में क्रैक कर पाया। वो बात बहुत ध्यान से सुनना। सेकेंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में हेंस प्रूव्ड हो गया, इट इज डूएबल। कोई भी बोले ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बेटा हमसे ही हो पाएगा। जब ये कर सकते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं। कैसे किया वो देखो। अब सेकेंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, देखो यार मैं आपके लिए आज दशरथ मांझी, ये माउंटेन मैन बोलते हैं इनको। एक चीज समझनी है, हमने हमारा 10th के बाद अगर हम देखें तो 24 मंथ्स, 2 साल की जर्नी होती है जब हम पहली बार जेई का एग्जाम देने वाले होते हैं, ठीक है ना। अभी अगर अपन देखें तो 6 से 8 महीने बीते हैं, 16 से 17 महीने एडवांस 2025 तक का टाइम अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है। तो इन बच्चों को जो सबसे बड़ी बात इनके मेंटर्स ने, टीचर से समझाई ना, भाई तेरा अगर 6 महीने हुआ है, 18 महीने अभी बचे, तो 1/4 टाइम ही तो हुआ है। 18 महीने अभी बचे हुए हैं, 3/4 टाइम ऑलरेडी बचा हुआ है।
जब एक ड्रॉपर बच्चा 8 महीने में 11th और 12th दोनों पढ़ के IIT फोड़ सकता है, तो तू 18 महीने में 11th को वापस से करके नहीं फोड़ सकता क्या? तो यार दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है ना, लोड इस बात का नहीं लेना है कि टाइम कम बचा हुआ है, टाइम तो अभी जितना बिताया ना उससे 2.5-3 गुना है। तो यार जब ये आदमी पूरा पहाड़ तोड़ सकता है टाइम लेकर, तो क्या हम टाइम लेकर 11th और 12th वापस से नहीं फोड़ सकते क्या? तो दूसरा पॉइंट है, अपने मन में ये बात हटाओ कि मेरे को कल के कल ही पूरी 11 जो बर्बाद हुई ना उसको कल के कल ही ठीक करना है। नहीं हो सकती वो, उसको टाइम दो। एक पहाड़ टूटने में टाइम लेता है और हमारे पास में टाइम अवेलेबल है अभी, तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। ये दोनों बच्चे, जब आयुष मेरे पास आया था ना 11th के 4 महीने बिगाड़ के, मैंने उसका पूरा है ना लिटरली 11 महीने का प्रोग्राम बनाया था, 11 महीने का प्लान बनाया था पूरा का पूरा। तो ये प्रॉब्लम हमें 11 दिन में सॉल्व नहीं करनी है, 11 महीने में सॉल्व करनी है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अब बात करते हैं प्लान कैसे बनाएं। डुएबल है, हेंस प्रूव्ड हो गया पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में टाइम दो। अब तीसरी सबसे बड़ी बात है, कैसे प्लानिंग करें कि 11th और 12th पूरा हो जाए। काफ़ी सारे बच्चों ने एक बात पूछी है ना, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने, अब देखो यार ईसरल ने तो ओपनली अनाउंस कर दिया कि पहली बार हिस्ट्री में पूरी 11th और पूरी 12th वापस से पढ़ाएंगे, 0 से पढ़ाएंगे। तो भाई लोग कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे करवाएंगे। जब यार एक ड्रॉपर 8 महीने में 10 महीने में पूरी कर लेता है, एक बच्चा 6-6 महीने में 11th और 12th कर लेता है, खुद से भी कर लेता है, तो क्यों नहीं करवा सकते? उसके लिए नियत चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। NK गुप्ता सर के पास में 35 साल का तजुर्बा, यार हवा में बातें नहीं करते। तो हमें कंप्लीट प्लान बनाना है। कैसे प्लानिंग करी जाती है वो आपको बताता हूं। देखो अब तो मैं आपके साथ में एक प्लान शेयर कर रहा हूं, ये अपने ईसरल प्रहार का प्लान है। ईसरल में जो 11 से 12 बच्चे आते हैं ना, उसका एक सैंपल प्लान आपके साथ में कर रहा हूं। आप भी इस तरीके की प्लानिंग कंप्लीट करके रखना। जब भी वीडियो देखो ना, उसके अगले दिन से पूरा प्लान बनाना। देखो क्योंकि यार हर बच्चा अलग अलग दिन वीडियो देख रहा होगा। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने एक सैंपल प्लान तैयार करा है ऑनलाइन में भी। एक चीज बताऊं आपको, इस साल अपन ऑनलाइन हो या गुरुकुल ऑफलाइन हो, दोनों में 11 से 12 मूविंग बच्चों की पूरी 11 0 से कराने वाले हैं। और 12th वालों, मतलब 12th तो करेंगे से ऑब्वियस ही बात है यार। साथ के साथ में बोर्ड्स की भी तैयारी होगी, पूरा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखो, आपको पूरी डेट वाइज प्लान में बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो यार लाइफ आपको कहते हैं ना सेकंड चांस नहीं देती है, यहाँ देती है। यह सेकंड चांस, लिटरली सेकंड लाइफ मिल रही है आपको ये 11th वापस से पूरा करने की, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ते हो चाहे आप गुरुकुल ऑफलाइन में आते हो। अब प्लान सुन लो देखो एक बार यार। तो देखो इसमें 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, 12th मैथ्स, 11th मैथ्स, 12th केमिस्ट्री, 11th केमिस्ट्री। भाई 12th तो आपकी शुरू से होनी ही है। अब 11th की जो पूरी प्लानिंग है ना, वो NK सर ने बड़ी जबरदस्त तरीके से करी है। देखो वीक वाई वीक प्लानिंग है, और मैं आपको बताऊं पूरी 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तो लास्ट डेट है, तब तक पूरा सिलेबस 11th और 12th का वापस से कराने में, जिसमें एक एक चीज ली है वो यहाँ पर तैयार करके रख रखा है। लास्ट में फिर रिवीजन भी है, JEE मेन 1 के पहले रिवीजन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, JEE मेन 2 के पहले रिवीजन, बोर्ड्स की तैयारी प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, फिर रैंक बूस्टर और रिवीजन फॉर जेडवांस। तो भाई पूरा रिवीजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट के लिए छोड़ देंगे, पूरा रिवीजन है आपके पास में। तो अगर आप ईसरल के साथ में पढ़ रहे हो तो आपको पूरा प्लान मेंटर्स और टीचर्स दे देंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या खुद से करना चाहते हो, तो भाई 11th फिजिक्स की पूरी प्लानिंग करो, 11th मैथ्स और 11th केमिस्ट्री की 12th के टॉपिक के साथ में। अपने टीचर से पूछो, भाई सर आप मेरे को 12th की सीक्वेंस बताओ, किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाले हो, है ना। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपने सिस्टम से पूछो यार। उसके हिसाब से पैरेलल में 11th का यहाँ पर कॉलम बनाओ, और जिस 12th के टॉपिक का जो प्री रिक्विजिट है उसको पहले से करते जाओ। अब मान लो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब आपको बेसिक काइनेमेटिक्स ही नहीं आती है, मान लो उसमें आप कमजोर हो, तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन में अटक जाओगे आप, है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैथ्स की बात हो गई, मैथ्स में एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो उसके बेसिक्स आपको नहीं आ रहे, तो वो पूरी प्लानिंग करो। और वो प्लानिंग लंबे लेवल की करना, डिपेंडिंग ऑन आपकी 11th कितनी बर्बाद है। अगर बिल्कुल 0 है
तो लास्ट तक करना, दिसंबर तक भी जा सकते हो आप उसमें, दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक भी। और आप अगर ज़्यादा मेहनत करने वाले आदमी हो तो नवंबर में तो चल जाओ। आप और ज़बरदस्त मेहनत करने वाले आदमी हो, मंथन, विप्लव, आयुष, पंकज की तरह से, तो आप अक्टूबर एंड तक भी कर सकते हो। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ आपको, समझ गए? तो यू नीड अ कंप्लीट प्लान। ऐसे हवा में नहीं होएगा। बहुत सारे लोग और हवा में ही हो जाएगा, नहीं, पूरी प्लानिंग होती है। देखो यार, एक एक चीज़ की पूरी प्लानिंग है, वेल डिफाइंड डे 1 से, तब जाकर वो फोड़ा जाता है। तो आप प्लान बनाओ अपने हिसाब से। अगर आप ऑनलाइन इसरल से कर रहे हो, ऑफलाइन इसरल से कर रहे हो, तो ये प्लान आपके लिए ऑलरेडी एनके गुप्ता सर बना चुके हैं। नहीं तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा, तभी 11th पूरी होगी। और विश्वास मानो, जब ड्रॉपर एआर 100 फोड़ सकता है यार फेलियर का टैग के बाद में, तो यार क्लास 12th का बच्चा तो बिल्कुल ही फोड़ सकता है। मेरे खुद के 3 महीने जॉन्डिस के चक्कर में बर्बाद हो गए थे, 0 हो गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद भी 41 रैंक आ गई ना। एनके सर की गाइडेंस थी यार उस टाइम भी, और भरोसा था। तो मैं पेरेंट्स से भी एक बात बोलूँगा, बच्चों पे पूरा भरोसा दिखाएं, कर सकते हैं यार वो। तो पॉइंट नंबर 1 समराइज कर लेते हैं, सारांश लिख लेते हैं भाई, ताकि भाई साहब आप भी जो है ना, जब एनके सर, प्रतीक सर आपसे आपकी आईआईटी में मिलने आएंगे, मैं मिलने आऊँगा, तो आप भी बोलना भाई ये वीडियो देखा था और 2025 में हमने करके दिखाया है। तो यार पॉइंट नंबर 1 100% डूएबल है। और मुझे सबके कमेंट में चाहिए, आई प्रॉमिस मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो, पूरी 11th और 12th वापस से कराने में डबल मेहनत लगेगी आपकी। टीचर्स तो कर ही रहे हैं, आपकी डबल मेहनत लगेगी। तो आपको कमेंट में लिखना है, मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सबके कमेंट चाहिए, मैं डबल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? मचा देंगे, फोड़ देंगे और प्लान बनाना स्टार्ट करो, वो जरूरी। ऑल द बेस्ट।